मसीह मसलूब यसु मसीह के जलाली और कादर नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम प्यारे दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को आपके प्रोग्राम फजल इलाही में खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद बड़ा मेहरबान है और आज उसने हम पर फिर से ये रहम किया कि हम आपके साथ आकर खुदा के कलाम को शेयर करें, खुदा के कलाम की बातें करें। याद रखिएगा इस बात को कि खुदा की निगाह आप पर है और वो आपके लिए हमेशा मुतहरिक रहता है। He longs to keep blessing you। वो हमेशा मुतहरिक रहता है ताकि वो आपको बरकतें दे। और ये वो बरकतें नहीं है जो दुनिया से हमें मिलती हैं, ये वो बरकतें हैं जो सिर्फ खुदा की ज़ाते इलाही से ही हमें मिल सकती हैं। और कलाम उनके बारे में कहता है, मैं एक बात की मिसाल अक्सर औकात देता हूँ कि जब खुदा दौलत बख्शता है, बाइबल की बात है, तो वो उसमें गम या दुख नहीं शामिल करता। याद रखिएगा कि खुदा की दी गई बरकतों में किसी नुक्ते और शोशे का भी फर्क कभी नहीं आता। वो कभी भी आटे में खमीर नहीं मिलाता, बल्कि वो बरकतें और बरकतें ही देता है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के कलाम पर ध्यान करने वाले हैं। सो बहनों, सजनों, मित्रों, जहाँ पर भी आप हैं, ज़रा ध्यान कीजिए और तवज्जो कीजिए खुदा के कलाम पर, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान, आपके रिश्ता अज़दवाज, आपके बच्चों और आपकी नस्लों के लिए भी बरकत का सबब है। यही कलाम आज भी आपकी ज़िंदगी पर असर करेगा और आप उसे तजर्बा करेंगे। आज के प्रोग्राम में खुदावंद के दो बड़े खूबसूरत खादिम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, बट दे आर वेरी लवली पीपल। बड़े प्यारे लोग हैं और हमेशा खुदा के काम में मेरे साथ खड़े रहते हैं। हमने मिलकर बहुत सारे काम कराची शहर और पूरे मुल्क में किए हैं और आज मेरे लिए फिर से ये बड़ी खुशबख्ती है कि वो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ रेवरेंड सलीम बारा साहब की, जिनका ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च हैदरी से है, कोरंगी के एरिया में इनकी कलीसिया मुकीम है और उसके अलावा कई सारे इलाकों में ये चर्चेस की पासबानी करते हैं। और उसके साथ साथ रेवरेंड फरमान लाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये सिर्फ नाम से ही लाला नहीं बल्कि अपने कामों से भी लाला हैं। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड और आज इन दोनों से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, इनके तजर्बात को जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपकी रूहानी, जिस्मानी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए तरक्की और तक़वियत का सबब ठहरेगी। सो पादरी साहिबान, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़रूर प्रोग्राम का आगाज़ पास्टर सलीम बारा साहब से करना चाहता हूँ। पादरी साहब, अपने बारे में मुख्तसरन कुछ हमें बताएं। इन दिनों में आप किन कामों में मसरूफ़ अमल हैं, चर्च क्या कर रहा है और चर्च की ग्रोथ कैसी हो रही है? प्रेज़ गॉड, थैंक यू पास्टर दानिश पीटर। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क टीवी का और फिर उसके बाद पास्टर दानिश आपका कि आपने ये मौका दिया कि मैं खुदा के लोगों के सामने खुदा के कलाम की बातें और उसकी उन बड़े करम की बातें जो वो हमारी ज़िंदगी में करता है और फिर जब हम उसकी गवाही देते हैं तो इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका दिया गया कि मैं खुदा के लोगों के सामने ये बात बता सकूँ कि खुदा इस वक्त वो खुदा जिसने वहाँ से चुना जब हम कुछ नहीं होते, तो खुदा वहाँ से लेता है और फिर बहुत कुछ अपने लिए वो बना देता है। ये उसके करम की नज़र है। और आजकल की आपने बात की तो मैं जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि इब्राहिम हैदरी गोट में चर्च है, वहाँ पर खिदमत करता हूँ खुदा की और खुदा अपने जलाल के लिए वहाँ उसने कलीसिया कायम की है। और पहले जब वहाँ काम शुरू हुआ था तो बस साहब वहाँ 2012 में एक छोटा चर्च था हमारे पास 50 गज़ का और खुदा ने वहाँ से कलीसिया का आगाज़ किया और इस वक्त खुदा के फजल से वहाँ पर अपने में अब हमने 170 गज़ का प्लाट लिया है और उसमें आने वाले दिनों में खुदा जिसने वो जगह मुहैया की है अब खुदा वहाँ बिल्डिंग भी खड़ी करेगा। आमीन। और उसने करनी है। यस, क्योंकि ये कलीसिया उसकी है। पाजी फरमान साहब, मैं आपकी तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ। ज़रूर बताएं कि जब मुझे पता है कि हालात बड़े ख़राब हैं सारी दुनिया के, लेकिन दुनिया के हालातों को छोड़ें, आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है?
बस दानिश, थैंक यू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस शाम के लिए कि हम खुदावंद के नाम से इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे आपने ये बात सवाल किया है, तो इस हालात में मैं समझता हूँ कि खुदावंद का काम हम कर रहे हैं। मुश्किलातें तो बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उसमें मददगार भी है और खुदा मदद करता है। तो जैसे पहले भी आपको कई दफ़ा हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इस दुनिया में चलते हुए जहाँ मुश्किलातें हैं तो वहाँ फ़तह भी है, और जब तक मुश्किलातें नहीं हैं तो फ़तहमंदी नहीं है। ऐसे ही मुश्किलातों में से गुज़र कर हमें फ़तहमंदी मिलती है, बल्कि फ़तहमंद होने से खुदावंद गलबा भी कहता हासिल होगा। तो ये खुदावंद इस हालात के अंदर बहुत सी खुदामद कर रहा है। और मैंने पहले एक दफ़ा आपको बताया कि स्टील टाउन जो मेरा चर्च है, बेशक मेरा मेन चर्च ज़ाकलोनी करंगी में है, दूसरा चर्च स्टील टाउन में है, दीगर जहाँ जहाँ खुदा मतलब मुझे लेकर जाता है तो खुदा काम ले रहा है। लेकिन मुश्किलात तो आती है, लेकिन उन मुश्किलातों को निकालने वाला हमारा खुदावंद है। तो खुदावंद निकालता, खुदा का पाक कलाम है कि हमेशा के लिए खुदावंद में हर बात के लिए शुक्रगुजारी करते रहो। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के भी शुक्रगुजार हैं कि ये अच्छी बात है कि भाई बाह मिल कर जब खुदावंद का नाम लेते हैं तो खुदा के पाक कलाम लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। तो आज मेरा ईमान है कि जब वहाँ मिलकर खुदावंद में हम एक दूसरे के लिए सलाहकारी करेंगे, खुदावंद से सीखेंगे, और बहुत सी बातें जो कलाम से हमें मिलती हैं तो हमारे लिए बात से बरकत हो। तो हालात कितने भी मुश्किल हों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद का काम कभी रुक नहीं सकता। ऐसा ही है। मैं पादरी फरमान साहब की बात को सेकंड करते हुए ज़रूर ये बात कहूँगा कि मैं पिछले दिनों में कहीं पर था और वहाँ पर ये बात हो रही थी। मैंने कहा देखें, हम दुनिया की इकोनॉमी को देखकर नहीं चलते कि दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है, हालात मुल्कों के कैसे हैं। हमें ये पता है, मुझे अपनी ज़िंदगी का पता है। वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा खुदा बियाबान में हमारे लिए मन बरसा सकता है। वो कौवों के मुंह में भी डालकर हमारे लिए निवाले लाए तो लाएगा। सो मैं खुदा का बेशुक्रगुजार हूँ। और पादरी फरमान पास सलीम अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं। यहाँ स्टूडियो में हमने बड़ी रिकॉर्डिंग्स एक साथ की हैं, लेकिन आपके साथ हमें इतना वक्त गुजारना नहीं नसीब होता, आप मसरूफ बंदे हैं। लेकिन आज चूंकि आप यहाँ हैं, हम ज़रूर आपकी ज़िंदगी से मिलकर कुछ सीखना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ से आपने आगाज़ किया और क्यों आगाज़ किया। जब दुनिया में इतने सारे काम हैं, आप कुछ भी कर सकते थे, क्यों आपने खुदा की खिदमत करना ज़रूरी समझा? प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा सवाल पास्टर दानिश आपने किया है कि मैंने क्यों आगाज़ किया खिदमत का। मैंने आगाज़ नहीं किया। कई दफ़ा हम कहते हैं कि मैंने खुदा को कबूल किया, ये थोड़ी सी थॉट ठीक नहीं। मैंने खुदा को कबूल नहीं किया, खुदा ने मुझ चीज़ को कबूल किया जब मैं खुदा को नहीं जानता था, जब उससे वाकिफ़ नहीं था, ऐसे काम कर रहा था जो खुदा को पसंद नहीं, लेकिन खुदा ने उसके बावजूद मुझ पर रहम किया और मुझे उसने अपना बेटा बनाया। और फिर इससे फ़ख्र की बात या बड़ी बात ये कि उसने अपनी निजात दी और निजात देकर अपना बेटा बनाकर फिर ये बोझ दिया, ये फजल दिया कि उसके काम में उसकी बादशाही की वुसअत के लिए काम किया जाए। सो 92 की बात है जब खुदा ने मुझे कबूल किया और मुझे अपना बेटा बनाया और अपने घराना में शामिल किया। फिर जब खुदा के साथ चलते रहे, खुदा फजल देता रहा, तो फिर एक वक्त आया कि खुदा ने आवाज़ दी कि मेरी खिदमत कर। तो पास्टर दानिश मैं बताना चाहता हूँ, वो कौन सा साल था? वो सन 2000 में। हाँ, सन 2000 में खुदा ने कहा जब मेरी खिदमत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं अपने खुदावंद से एक सवाल करता था। पहले तो मैं खामोश रहा और ये आवाज़ पीछा नहीं छोड़ती थी, फिर खुद ये आवाज़ आती रहती। मैंने एक दिन फिर खुदावंद से सवाल किया, मैंने कहा खुदावंद अगर आपने मुझे चुना है तो मैं अगर कहूँ कि मुझे खुदा ने कहा है कि मेरी खिदमत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो खुदावंद ये बात लोग कहेंगे, शायद मेरे दिल में था, मैंने कहा लोग कहेंगे ये खुद कह रहा है, तो खुदावंद ये बात दूसरों पर जाहिर हो, मेरे बुजुर्गों पर या किसी और पर, तो फिर मैं कहूँगा कि आपने कहा है। तो फिर सन 2000 में असेंबली ऑफ गॉड ने YMCA में एक क्रूसेड करवाया था डॉक्टर टिम हॉल का।
तो वहाँ क्या था कि YMCA ग्राउंड में शाम को इबादत होती थी और सुबह में हम वहीं पर क्या करते थे, टेंट लगाकर, कनाते लगाकर सेमिनार करते थे। तो हम उस कमेटी में, टेंट कमेटी में थे, मैं, एल्डर याकूब में हमारे, और पास्टर गुलजार रहीम बख्श, ये हम उस कमेटी में थे और काम करते थे कि सुबह हम क्या करते, कनाते लगाकर उसको सेमिनार के लिए बनाते। तो तीसरे दिन डॉक्टर टिम हॉल ने कहा कि मैं लोग पर हाथ रखूँगा, उनको मसा करूँगा। तो मैं उन दिनों में खुदा से ये सवाल कर रहा था कि खुदावंद तू अगर कोई और शख्स ये कहे कि मैंने तुझे चुना है तो फिर मैं मानता हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ तीसरे दिन जब डॉक्टर टिम हॉल आए, उन्होंने कहा कि अशर्स साहबान आगे आ जाएं, हम लोगों पर हाथ रखें कि अगर कोई स्लेम होता है तो उसको हेल्प की जाए, पकड़ा जाए ताकि उसको चोट ना लगे। तो एल्डर याकूब और मैं वहाँ गेट पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा जा यार तू जाके हेल्प कर, जवान बंदा है। तो मैं जब आगे गया, यस हाँ, तो जब मैं वहाँ आगे गया लोगों की हेल्प करने के लिए, तो डॉक्टर टिम हॉल ने तर्जुमान से कहा इसको बुलाओ। तो मैंने समझा शायद साथ वाले को बुला रहे हैं, उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा साथ वाले को, उन्होंने कहा नहीं, ये जो कह रहा है इसको बुलाओ। जब ऊपर बुलाया और डॉक्टर टिम हॉल ने हाथ रखा और मैं ज़मीन पर गिरा, मैं दुआ कर रहा था, रो रहा था। फिर उसने कहा इसको दोबारा उठाओ, दोबारा उठाया। फिर उसने कहा कि मैंने कितनी दफ़ा तुझसे कहा जा मेरी खिदमत कर, तो हमेशा ये कहता है मैं इस लायक नहीं हूँ, जा आइंदा ऐसा नहीं कहना, मेरी खिदमत कर, मैं तेरे साथ। क्या बात, क्या तो बात। फिर मैंने पास्टर दानिश, उस दिन के बाद मैंने ये सवाल खुदा से फिर दोबारा नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि खुदा ने उस सवाल का हल बता दिया था। उसके बाद फिर खुदा ने रहनुमाई की और उसने कहा कि इस तरफ जा, हैदरी की तरफ। किसी का वाकिफ़ नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था। मैंने कहा कोई एक शख्स दुआ करा ले। तो ये बोझ था, खुदा ये बोझ दे रहा था। फिर एक फैमिली में, पीएफ बेस के अंदर एक फैमिली में दुआ करने सिर्फ गए हैं और उनके घर में दुआ की। वहाँ से खुदा ने खिदमत को बढ़ाया और आगे आज खुदा का शुक्र है, हैदरी के अंदर जो हमारा चर्च है, वहाँ पर हम संडे को 2 इबादतें करते हैं। एक इबादत में लोग पूरे नहीं आते, ज़्यादा होते हैं, मुश्किल होती थी। और अब हम एक इबादत जो है सुबह 9 से 11 बजे और फिर दूसरी इबादत जो है वो 11 से 1 बजे तक करते हैं। ये खुदा का फजल है, ये उसका रहम है जिसने बुलाया, चुना और ये साबित किया कि मैं तेरे साथ। अच्छा, और एक बड़ी, मैं आपको एक बात अपने तजर्बे की, अपनी दोस्ती के तजर्बे की बताता। मैंने कभी भी पादरी सलीम साहब के मुंह से कोई कमज़ोर बात निकलते हुए नहीं सुनी आज तक। एटलीस्ट मैंने इनके मुंह से कभी कोई कमज़ोर बात नहीं सुनी। अक्सर औकात जब ज़िंदगी में, जाहिर सी हर किसी की तूफ़ान है, बुरान है, मुश्किलें हैं, परेशानियाँ, कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि इन्होंने अपनी कमज़ोरियों को, अपनी पस्थाली को, या कभी कोई चैलेंज आया हो तो उसको जलाल दिया हो। नहीं, हमेशा जब मैंने पादरी सलीम साहब से सुना है, मैं शुक्रगुजार हूँ। 92 में पादरी साहब ने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी, या खुदावंद ने कबूल किया। और उस वक्त मेरी उम्र 1 साल थी, आई वाज 1 ईयर ओल्ड। तो मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ आप जैसे बुज़ुर्ग पासबानों के लिए जिन्होंने खुदावंद में इतना तवील वक्त गुजारा है। पास्टर फरमान, मैं ज़रूर आज एक आयत कोट करने लगा हूँ जिसके ऊपर मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए फिर बात भी करें। फिलिपियों की किताब और उसका 2 बाब है, नए अहदनामा या अहद जदीद में से फिलिपियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का आम खत, 2 आम खत, और उसकी 3 आयत से लिखा है, तफरके और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते
खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया आमीन। और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं। आमीन। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। एक बड़ी जो खास बात मैं पादरी साहब की ज़िंदगी में भी देख रहा था, और वो ये थी कि जब इंसान अपने आप को पस्त कर दे, पादरी साहब, जब अपने आप को खाली कर दे, जब अपने आप को कुछ ना समझे, हालांकि आप अपनी कमजोरियों पर निगाह किए हुए थे, लेकिन खुदा की निगाह तो भी आप पर थी। आप कमजोरियों को देख रहे थे, लेकिन खुदा आपको देख रहा था। मसीह यीशु खुद खुदा की जात का नक्श है, खुदा में से निकला हुआ खुदा का कदूस है, बल्कि खुद खुदा ही है। लेकिन तो भी बाइबल कहती है कि जिस्मानी हालत में उसने सेल्फ विलिंगली अपना आप पस्त किया, अपने आप को खादम की सूरत पे ढाला। और बाइबल मुकद्दस उसे बताती है कि फिर उसने जो उसका जलाल था, जो वो खुदा की जात का नक्श था, उस बात को उसने अपने कब्जे में नहीं रखा, बल्कि उसे दूसरों में बांटा, शिफा के जरिए से, मौजज़ात के जरिए से, शख्सियत का अंसर दूसरों के अंदर डाला, और हर एक तरीके से अपनी जात में से सबको पिलाता रहा, सबको देता रहा। और आज हमारे सामने भी यीशु जो हमारा मास्टर है, हमारा मालिक है। देखिए, गुलाम तो अपने मालिक के पीछे चलते हैं, जो शागिर्द है वो उस्ताद की मानंदी होगा। और हमारे लिए हमारा उस्ताद यीशु है, जो वो करता कहता है हमारे लिए वही मशले रहा है। जी प्लीज बस मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ, वो ये कि देखें, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है ना, उसमें अगर किसी शख्सियत की कमज़ोरी नज़र आती है तो वो हम फ़कीयों फरीसियों की देखते हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि जो अपने आप को पस्त करेगा वो सरबुलंद किया जाएगा। नाकामी आज क्या है, नाकामियों पर अगर नज़र करें, क्या है आज के दौर में भी लोग नाकाम हैं, और उस वक़्त भी लोग क्या थे, नाकाम। सबब ये है कि फ़की फरीसियों ने बेशक खुदा को जाना, लेकिन अपने आप को उन्होंने पस्त नहीं किया, खाकसार नहीं किया। और खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा खाकसारों के साथ होता है। सच बात। जो अपने आप को झुकाते हैं। खुदा का असूल क्या है? खुदा यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो क्या करे, अपने आप को क्या बनाए, छोटा बनाए। जब वो छोटा बनाएगा तो फिर वो बड़ा किया जाएगा। और यहाँ जो उस वक़्त जो फ़की और फरीसी नाकाम हुए, उनकी नाकामी का सबब ये था कि वो अपने आप को खुद ही बड़ा बनाते थे, अपने आप को जलाल देते थे, अपने आप को वो कहते थे कि हम बड़े हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये नमूना भी दिया, सिखाया भी, और इस बात पर जोर भी दिया कि हमें अपने आप को क्या करना है, छोटा करना है, पस्त करना है। जब आप पस्त करेंगे अपने आप को तो फिर आप सरबुलंद हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। बस दानिश कलाम की बहुत अच्छी अर्स आपने कोट की है, और खुदा का कलाम तो मैं समझता हूँ कि चेंज करके रख देता है। लेकिन पास्लिम जैसे कह रही है, अच्छी बात है, नाकामी उसी वक़्त है जब कलाम पर गौर नहीं करते। लिखा है मेरा कलाम तुम्हारे कदमों के लिए क्या है, राह के लिए क्या है, रोशनी। इस रोशनी में लोग चलना नहीं चाहते, पसंद नहीं लोगों को। वजह क्या है कि वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को खाकसार नहीं बनाना चाहते। इसी सबब से आज दुनिया के अंदर, और यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपने आप को आगे की है और खुदा उनको कभी उस पर निगाह नहीं की, खुदा पर। लेकिन खुदा के पाक में आए भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। तो जो खुदा यीशु मसीह की मानद बन जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। सही बात। लेकिन आज अगर कोई मुझे दूसरा भी सुन रहा है, हर शख्स यही चाहता कि मैं बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ना तो वो अपने किसी हमसाये की तरफ गौर करता है, ना को अपने साथी साथ खिदमत करने वाले पर गौर करता है। उसको भी चीट करने की कोशिश करते हैं जो साथ होता है, जो सदियों तक साथ वफादारी के साथ चलते हैं, वफादारी के साथ चलना चाहते भी हैं। लेकिन जो बड़ा लीडर होता है ना, वो दूसरे को साथ नहीं खड़े होने दे पसंद करता। लेकिन आज अगर कोई बड़ा लीडर है जो मुझे सुन रहा है, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, लेकिन जो बड़ा बनना चाहता है
वो अपने आप को खाकसार बनाए। सही बात है। वो खुदावंद के कलाम पर गौर करे, क्योंकि खुदावंद तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। बस फरमान, आप बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, जैसे आप कह रहे थे, एकदम मेरे दिमाग के अंदर आई है, लेकिन एक बात है, हम खाकसारी की बात तो कर रहे हैं, हम अपने आप को खाली, लेकिन कई दफ़ा हमारा खाकसार होना लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ होता है। ऐसा ही जिसे मैं यूं कह सकता हूं कि मखौटा एक पहन लेते हैं हम चेहरे के ऊपर, ऐसे ही कि हमारे दो दिखावा कुछ है, देखना दिखाने के लिए कुछ है, लेकिन होना कुछ है। मैं ज़रूर जानना चाहता हूं कि ऐसे शख्स की वो क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसे फेस करने पड़ सकते हैं उस बंदे को जो इस तरह की दोहरी जिंदगी गुजार रहा हो। हाँ देखिए पास्टर दानिश, इसमें बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और आपके थॉट, बड़ा ज़बरदस्त थॉट आपके जहन में खुदा ने डाला है। देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी हालत को रियाकारी कहा है, और बाइबल मुकद्दस में रियाकारी का गुनाह खतरनाक तरीन गुनाह है। रियाकार ऐसे शख्स को कहते हैं जो देखने में तो कुछ और नजर आए लेकिन अंदर से कुछ और हो। और फकीर और फरीसियों को खुदावंद यीशु मसीह ने कोड करते हुए कहा कि तुम चूना फिरी हुई क्या हो, कब्रें हो, जो अंदर तो गंद भरा हुआ है लेकिन ऊपर से बड़ी साफ नजर आती हो। तो इसका मतलब ही हुआ कि खुदावंद ये चाहते हैं, या खुदा की मर्जी ये है कि जो कुछ हम सामने नजर आते हैं अंदर से भी क्या हो, वही हो। और बाइबल मुकद्दस जो है, या खुदा का कलाम जो है, वो इंसानों को अंदर से साफ करता है, अंदर से तब्दील करता है। तब्दीली देखें, एक मिसाल छोटी सी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर बुखार किसी शख्स को चढ़ा हुआ है और एक छोटी सी टैबलेट लेकर वो क्या करता है, खाता है, तो टैबलेट कहाँ जाती है, पेट में, लेकिन नजर कहाँ से आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, चेहरे से। जो कुछ अंदर होता है वो चेहरे से नजर आता है। और फिर देखें खुदा ने हर इंसान को दानिशमंद बनाया है। देखें अगर पास्टर दानिश थोड़ा सा अगर हम गौर करें, अगर कोई शख्स गमगीन है तो वो ना भी बताए तो लोग पूछते हैं आज क्या हो गया तुझे, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा ही है ना। अगर कोई खुश है तो फिर कहते हैं आज क्या तुझे मिल गया, चाहे वो ना भी बताए। तो इसका मतलब है कि जो कुछ हमारे अंदर है, आज लोग समझते हैं शायद दुश्मन ने धोखा दे। जैसे पास्टर फरमान ने आयत कोड की है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। तो जब राहें रोशन हो जाती हैं फिर सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट ऑन नहीं है तो वो खतरे में है, खड्डे में लगेगी, मुश्किल में पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी ज़मीन रोशन है, जहन रोशन है, तो फिर सारी चीज़ें, खुदा का कलाम, मैं सुनने वालों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि खुदा का कलाम दिलों को रोशन करता है। क्या बात है। इसमें एक खबरदारी भी है, खबरदार भी एक बंदे को होना पड़ेगा कि भाई देखें, एक वक्त होता है कि जब हम मखौटा पहन के जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब रोशनी आ जाएगी तो फिर नजर आ जाएगी। भाई दानिश, इस पे ना एक बात करना चाह रहा हूँ। पहले भी मैंने एक बात कोट की है कि यीशु की मानद है, उसने कहा मेरी मानद बनो, लेकिन जो उसकी मानद बनता है वो शादमान होता है। लेकिन लोगों ने अपना जो भेस है वो चेंज किया हुआ है। आपने जैसे बात को, इस बात को हम आगे करना चाहते, तो दिखावा कुछ है, करना कुछ है। लेकिन अगर वो इन बातों पर मैं समझता सोचना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन खुदा के पाकले में अपने से दूसरे को क्या जानो, बेहतर जानो। तो ये कलाम की बात है, किसी इंसान की, ना आपकी, ना पास्लीम की, ना मेरी। लेकिन अभी एक और बात मैं इसमें शामिल करना चाहता। लिखा है फिलिपियों खादिम पौलुस रसूल ये कहता है, इनका अंजाम हलाकत है। उनका अंजाम क्या है? हलाकत है। इनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। आगे लिखा, दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। वो लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ दुनिया के ख्यालों में रहते हैं और शर्मिंदगी की बातों पर फख्र करते हैं। और फिर तो ये चीजें अगर मैं समझता हूँ जिंदगी में हैं तो वो खुदा के नहीं कह सकते। वो जरूर मैं कहूँगा इब्लीस के अपने आप को कहे, लेकिन ये बात सख्त लगेगी सबको सुनने वालों को। लेकिन आज अगर हम खुदा के कलाम के खादम हैं तो हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनने की ज़रूरत है। अपने से दूसरे को बेहतर जानने की ज़रूरत है, अपने से दूसरों को अच्छा जानने की ज़रूरत है,
अगर कोई भाई कमज़ोर है तो उसका साथ बनने की, उससे एक पेड़ पर छुरा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो वो तो लोग फिर ऐसे ही हैं, वो क्या कहते हैं कि अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और वो फख्र ही करते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। माने भाई को ना खुद बढ़ेंगे ना दूसरों को बढ़ने देंगे। वो धोखा देने के बाद हंसते हैं, मस्करा उड़ाते हैं यार, देखो हमने उसके साथ। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई कमज़ोर हैं तो हमें उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, हमें दूसरों के साथ देने की ज़रूरत है। दे वही सकता साथ जिनके अंदर खुदा है। और यही बात फिलिपियों की किताब के अंदर जो अभी हमने पढ़ी, उसकी पहली बात उसका खाली अपने हाल ना देखो बल्कि भाइयों को भी देखो, भाइयों को भी देखो किस हालत में है, किस हालत में। और एक बात यहाँ मुझे याद आ रही है, हिजकिय्याह की किताब में लिखा हुआ है खुदा कहाँ काम करता है इंसान की ज़िंदगी में। ये थोड़ा सा गौर तलब इस आयत से रिलेटेड आयत है कि खुदा कहता है, ऐ हिजकिय्याह देख मैं अपने लोगों को लूँगा और सबसे पहले इनका दिल बदलूँगा, मैं इनका दिल नया बनाऊंगा, सोचे नहीं बनाऊंगा। ख्यालात नए बनाता है खुदा। खुदा दिलों पर काम करता है। जिस शख्स का दिल तब्दील हो जाता है उसके सारा कुछ तब्दील, हालेलुया, जिंदगी तब्दील हो जाती है। खुदा दिलों को तब्दील करता है। और किसी भी शख्स का बड़ापन देखें, कभी कभी हम कहते हैं ज़मीन के हक़ाइक़ से हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इग्नोर करते हैं हम इन बातों को, इसलिए वो बाज़ औक़ात हमारे अंदर उस तौर से असर नहीं करती। कभी कभी हम ये कहते हैं कि इसका दिल बड़ा क्या है, छोटा है। यानी बच्चे खेल रहे हो ना, तो बच्चों का दिल क्या होता है, छोटा होता है। छोटी छोटी बातों से क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो जिसका दिल बड़ा होता है वो बर्दाश्त करता है। तो खुदा क्या करता है, दिल बदलता है, पहले दिल को बड़ा करता है। इंसान पर खुदा काम करता है अपने कलाम की कुदरत से। खुदा दिलों को तब्दील करता है, आमीन। इंसानों को क्या करता है, बर्दाश्त करने वाले बनाता है और फिर उन पर खुदा काम करता है। और आज मैं समझता हूँ कि अगर पास्टर दानिश हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे, अगर ये बात समझ में आए कि खुदा ने हमें इसलिए बुलाया कि वो हमारे दिलों को बदले, और फिर जब हमारे दिल बदलेंगे तो इससे खुदा इज्जत पाएगा कि खुदा ने, ये नहीं कोई कहेगा ये बदल गया है, लोग ये कहेंगे इसको खुदा ने बदल दिया। आमीन। इस तरह खुदा, बड़ी कारामद बातें हैं अगर कोई समझ जाए। जी जी, खुदा दिलों को बदलने वाला है। और सिर्फ, और कई दफ़ा मैं पादरी साहब ये समझता हूँ कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि हमारे गिर्द माहौल ठीक नहीं है। असल में माहौल ठीक हो या ना हो वो तो एक बात की बात है। पहली बात ये कि कई दफ़ा हमारा दिल ठीक नहीं होता, जिस वजह से हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता। हमें लगता है कि सारे मेरी तरह के हैं। मतलब एक चोर है, उसको हर बंदा चोर ही दिखाई देता है। एक कोई झूठा है, उसके लिए सारा ज़माना ही झूठा है। एक जो डाकू है, उसके लिए सारा ज़माना ही डाकू है, क्योंकि उसका अपना दिल उस चीज़ के कब्जे में, उस इन्फ्लुएंस के अंदर है, और वही इन्फ्लुएंस उसे लगता है कि हर तरफ वैसे। सर कलाम की बात है ना ये, तो आए दो दिलो अपने दिलों को पाक करो। हाँ, जब तक दिल पाक नहीं है तो सोचे कैसे पाक। लेकिन उससे क्या कहा, उनका दो दिलो यानी कि दो चेहरे वालों, ये मैं बात अपना दिल पाक करो ताकि खुदा की तरफ से बरकत है। पर सब मैं चाहता हूँ कि आज हम दुआ करें, आज हम दुआ भी करें और आज हम खुदा के फजल को मांगे कि खुदावंद आज हमें ये तौफीक दे। हम हमारे देखने वाले बहन भाई कई दफ़ा मैं ये समझता हूँ वो अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और खुदा ये चाहता है कि वो उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, लेकिन पुराने तौर पर ना करे, खुदा नए तौर पर काम करना चाहता है। आइए अपने बहन भाइयों के लिए भी हम आज फजल मांगते हैं, और कलाम की ये उम्मीद रोशनी इनकी ज़िंदगियों पर भी चमके, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, और हम अपनी कमज़ोरियों से बढ़कर खुदावंद के हाथ को देखना शुरू कर। मैं पास्टर दानिश, आप बिल्कुल हम दुआ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खुदा के फजल की एक बात करके फिर हम दुआ करेंगे। खुदा का फजल ये है, देखें कई दफ़ा हम कहते रहते हैं फजल फजल। खुदा का फजल ये है कि मेरे अजीज़ो, हम अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। खुदा का फजल ये है कि उसने हम पर रहम किया है
और हम जैसे भी थे उसने हमें बुलाया है, अपने बनाया है, और अब खुदा हमें बदल कर कह रहा है और ही लोग बनाना चाहता है, ताकि इससे खुदा इज्जत पाए। और खुदा का फजल हुआ है, और बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं हमें फजल ही से निजात मिली। आमीन। फजल वो कि हम जो कुछ नहीं कर सकते थे, खुदा ने हम पर रहम करके हमारी ज़िंदगी में वो किया है। तो आज ज़रूर जब हम बदले हैं तो फिर हमें दूसरों के लिए दुआ करने की क्या है, ज़रूरत है। खुदा के अजीम लोगों, अगर हम खुदा के फजल से मामूर हैं और खुदा ने हम पर रहम किया है, तो बजाय इसके कि हम कमज़ोर को कमज़ोर रहने दें, हम उसकी कमज़ोरी के लिए क्या करें, दुआ करें। आमीन। और फिर जैसा पास्टर दानिश ने आयत कोड की कि अपना नहीं बल्कि दूसरों के अवाल पर क्या रखो, नजर रखो, कि उन्हें बताएं हम कि खुदा का फजल कितना क्या है, अजीम है। देखिए गवाही, खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने गवाह बनाया है। गवाही ये देनी है कि खुदा ने हमें बदला है, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा तुझे भी बदलेगा। सही बात है। खुदा ने मुझ पर फजल किया है, वो तुझ पर भी करना चाहता है। जो कई दफ़ा हम जो हैं हमारे अंदर से ये बात नहीं जाती कि फ़लाँ शख्स जो है वो पता नहीं अपनी कोशिश से ये सब कुछ है, हालांकि वो खुदा के फजल से है। उसने खुदा के फजल को क्या किया, कबूल किया अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी खुदा को दी और खुदा ने उसे बदला, और इससे जलाल किसको मिला, खुदा को। आज अगर हम खुदा को जलाल देना चाहते हैं तो हमें इसके फजल को मांगना जरूर। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ कि दुआ तो हम करने लगे, फजल के बारे भी हमने जाना, लेकिन दुआ ज़रूर ये करें इन लोगों के लिए जो कलाम की बात, एक लफ्ज़ मैं छोड़ जाऊंगा पढ़ने से, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पढ़ूं। अगर आप कहते कलाम की बात पढ़ देता हूं, तो कलाम की बात पढ़नी चाहिए। लिखा है कुत्तों से खबरदार रहो, पौलुस रसूल कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। बदकारों से खबरदार रहो, काटने वालों से भी खबरदार रहो, और खुदावन के नाम को जलाल दो। तो ये आज अगर हम दुआ इस बात के लिए भी करें कि जो एक दूसरे को काटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और या कोई ऐसी बातें हैं जो मुआशरे में रहकर एक दूसरे की हम उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमें फिर खुदा यस्सु की मानद नहीं है बल्कि बेड़िए की मानद है। सही बात। तो हमें इन बातों से ज़रूर बचने के लिए एक हथियार हमारे पास ऐसा है, वो दुआ है जो हम करने को हैं। तो दुआ के सबब से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। खुदा काटने वालों से भी हमारे बहन भाइयों को बचाए। आइए पास्टर सलीम साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम अब सब अपने सरों को झुकाएं। जितने लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हमारे साथ मुत्तफिक हैं, आइए मैं दरख्वास्त करूँगा कि सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि खुदावन अपने कलाम में फरमाते हैं कि जब भी हम अपने खुदा के ज़ुर में झुकते हैं वो ज़रूर हमारी दुआओं पर कान लगाते हैं। सो आइए हम खुदा के ज़ुर में दुआ मांगें। मेहरबान ज़िंदा जलाली बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे बड़े रहम के लिए, तरस के लिए जो तूने हम पर उस वक़्त खाया जब हम गुनहगार थे, जब हम तुझे जानते नहीं थे। खुदावन तेरा फजल उस वक़्त हम पर हुआ और तूने रहम करके खुदा हमें निजात दी, हमें अपने बनाया, हम पर फजल किया और अपने घराना में हमें शामिल किया। और आज खुदावन हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हमें अपने साथ चलना सिखाया है, अपने साथ बढ़ना सिखाया है। खुदावन हम जानते हैं कि आज जिस तौर से भी हम तेरे साथ चल रहे हैं ये सब तेरे फजल से है। खुदावन हम चाहते हैं तेरी नज़रे करम से हम इस ज़मीन पर खुदा बहुत सारी और ज़िंदगियाँ खुदावन तेरे फजल से निजात पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने अपने कलाम की कुदरत से खुदा में संभाला है और अब तक संभाल रहा है। और खुदा बहुत सारे लोगों को अपनी कलाम की कुदरत से तू बदलना, तब्दील करना चाहता है। खुदावन तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं और तेरे उस फजल के लिए जो बेशकीमती है, चाहते हैं यस्सु के नाम में हम में से हर एक को
ये जानने का फजल दे कि खुदा तो कितना मेहरबान है। ये जानने का फजल दे कि तेरा करम कितना अजीम है। ये जानने का फजल दे कि तू कितना प्यार करने वाला है। ये जानने का फजल दे कि तू माफ करने वाला है। खुदावन हम पर रहम कर, खुदा हमारी नस्लों पर रहम कर, हमारी जिंदगियों पर रहम कर, खुदा हमारे खानदानों पर रहम कर। खुदा यीशु के नाम में वो सारी कमियां, वो सारी कमजोरियां जिनको हम दूर नहीं कर सकते, तो अपने फजल से हमारी जिंदगी से दूर कर और हमें अपने लायक बना खुदा, ताकि इस जमीन पर रहते हुए हम तेरे जलाल का बाइस बने। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए, तेरे बंदा पास्टर दानिश के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा, और हम इन वसाइल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर खुदा इस वक्त हम तेरी हज़ूरी में झुके हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हम मिलकर तुझे जलाल देते और तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। चाहते हैं खुदा हम इस टीवी ग्रेस नेटवर्क को और खुदा के तेरे बंदा पास्टर दानिश पीटर के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा इनकी टीम के लिए इन्हें तरक्की दे, सरफराजी बख्श, ताकि तेरा नाम जलाल पाए, मसीह हमारे खुदावंद के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये ईमान रखता हूँ कि आपने खुदा का कलाम सुना है, उसे समझा है और उसे अपनी ज़िंदगी पर आप अमल में लाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक आप इस कलाम को अमली जामा नहीं पहनाते, इस कलाम की तासीर अधूरी रह जाती है। तासीर तभी पूरी होगी जब नताइज निकलेंगे, और नताइज तब ही निकल सकते हैं या तब ही निकलेंगे जब आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देंगे। इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं, ज़रूर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, अपनी वीडियो भेजें, गवाहियाँ भेजें, और अगर जो आपके अंदर कोई सवाल है ज़रूर हमें अपने सवालात भी भेजें, ताकि प्रोग्राम के अंदर हम आपके सवालों के भी जवाब दें। ये एक नया सिलसिला मेरे दिल के अंदर है कि हम इसे शुरू करें और आपके सवालों के जवाब हम दें। आपका सवाल कितना आसान, कितना संजीदा, कितना मुश्किल, कितना बड़ा या कितना छोटा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं और ना ही रुकने की ज़रूरत है। जस्ट सेंड अस योर क्वेश्चंस, और हम ईमान में मजबूत होने के लिए, ईमान की दौड़ बेहतर दौड़ने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। सो ज़रूर हमारे दिए गए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात हमें भेजें, अपनी वीडियो आप हमें भेज सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि हम आपके साथ ईमान में खड़े हों, वी वुड लव टू डू इट। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं पास्टर दानिश पीटर आपसे फिर से मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही में, आपके अपने टेलीविज़न स्टेशन ग्रेस नेटवर्क से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।